जो लोग कड़वा सच झेल नहीं सकते वो इस वीडियो को स्किप कर दें। We left in India a lot of beautiful architecture and things, and it just went to shit once the British went. So many times. Okay, but I want to put off the illness as long as possible. सूर्यवंशम मूवी के इस सीन को देखो। भाभी, ये कौन है? इनसे तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये कोई वीआईपी नहीं है जिनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया जाए। किसी काम के लायक नहीं है ये, इसीलिए नौकर की तरह जी रहा है। यहाँ हीरा इंडिया है और ये लड़की आजकल की दुनिया। ओके, जिन्होंने मूवी नहीं देखी उनके लिए इस मूवी में हीरा इस लड़की के चक्कर में अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाता एंड लास्ट में इस लड़की के भले के लिए ब्लेम भी खुद पर लेकर एक बेदखल लाइफ जीता है, विच मीन्स हीरा एंड वो लड़की दोनों जिम्मेदार हैं इसकी इस हालत के लिए। बट अब ये लड़की उसी लड़के को जिसकी वजह से उसकी लाइफ बनी उसका मजाक उड़ा रही है कूल देखने के लिए। आज कुछ ऐसा ही इंडिया के साथ वो अंग्रेज कर रहे हैं जो इंडिया की हालात के लिए जिम्मेदार हैं और ऑब्वियसली इसमें इंडिया खुद भी जिम्मेदार है। तो कहानी है क्या एग्जैक्टली? जो देश अतिथि देवो भव जैसी आइडियोलॉजी रखता था और दुनिया को वेलकम करता है, उसको आज सारी दुनिया गालियां क्यों दे रही है? इतनी सदियों से भारत सारी दुनिया के लिए स्पिरिचुअल हेवन माना जाता रहा है। वैसे तो वेस्टर्न मीडिया ने इंडियन लोगों की इमेज हमेशा इंफीरियर दिखाने की ही कोशिश की है, बट जनरली ओपिनियन हम इंडिया का पॉजिटिव ही रहा है। दुनिया में अब तक इंडियंस को टेक्निकल जॉब्स में बढ़िया, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग ही माना गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, स्पेशली जब से इंडिया में इंटरनेट नॉर्मलाइज हुआ है, कहानी कुछ बदल गई है और अब इंटरनेट पर इंडिया के बारे में ये सब फैल रहा है और ये सब इतना एक्सट्रीम हो गया है कि इंडियंस के लिए जो नेगेटिविटी थी अब वो धीरे धीरे हेट में बदल रही है। इंडियंस को शिट ईटर, बदबू से भरे, इवन रेपिस्ट बोला जा रहा है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जितने भी अंग्रेज आज के टाइम पे ये सब कर रहे हैं वो या तो बहुत कम दिमाग के हैं या बहुत ही रेसिस्ट और एक्सट्रीम सोच वाले हैं। बाहर क्या हो रहा है उससे भी ज्यादा बड़े जिम्मेदार फैक्टर की इस वीडियो में बात होगी और वो फैक्टर है खुद इंडियन पॉपुलेशन। सबसे पहले जिनकी वजह से नेगेटिविटी और नफरत की शुरुआत हुई, स्कैमर्स। मैंने इस टॉपिक पर एक साल पहले स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई, कॉल आउट किया था कि ये स्कैमर्स कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और नाम खराब कर रहे हैं। इनकी वजह से वर्ल्ड वाइड एक चीज पैदा हुई जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी स्कैमर्स से नफरत करती है और क्योंकि इन स्कैमर्स में इंडियंस की संख्या काफी है, तो कंफर्मेशन बायस की वजह से दुनिया भर में अब इंडियंस के लिए नेगेटिव चीजों को तेजी से माना जा रहा है। तो इस कंफर्मेशन बायस की आग में घी डालने का काम किया है इंडियन फूड ब्लॉगर्स। इनको जितना हो सके उतना घटिया गंद खाना दिखाना होता है। ऐसे ऐसे वीडियोस इन लोगों ने वायरल किए हैं जिसको देख के बुरे से बुरे हालात में रहने वाला भी सोचे कि ये क्या हो रहा है। रिसेंटली परमवीर बेनीवाल जो एक बहुत बढ़िया ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उनके रिसेंट चाइना विजिट में जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनके साथ के पर्सन को ये कहा चाइनीज खाना मुझसे खाया नहीं जाता, मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा। तो उसने तुरंत देखो उसको क्या जवाब दिया। दिखाती हूँ इंडिया खाना तुझे। ईशा ने निकाला टिकटॉक खोल के मेरे को दिखाने लग रही है वीडियो। You see this video? Wow. Oh my god. It's like for some pets to eat. What's this? What's this? अब इस पर परमवीर के पास हंसने के अलावा और कोई चारा ही नहीं, क्योंकि उसको भी बताया कि यहाँ के फूड ब्लॉगर्स क्या हरकतें करते हैं। तो जब सारी दुनिया भी ये बेकार वीडियोस को देखती है तो जो नेगेटिव बायस है इंडिया के लिए वो और कंफर्म होता है और इंडियंस के लिए जो स्टीरियोटाइप है वो और ज्यादा पक्का होने लगता है। फिर जिम्मेदार है वो पॉपुलेशन जिस तक शायद ये वीडियो कभी पहुंचेगी नहीं, पहुंच भी गई तो आई डोंट नो उनके हार्मोन्स पर दिमाग को हावी कर पाएगी कि नहीं। वो है इंडिया की अनएजुकेटेड पॉपुलेशन। किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर गोरी चमड़ी देखते ही जो बावले हो जाते हैं वो लोग। लेकिन उससे भी महान एक और प्रजाति है जो ऑनलाइन कमेंट्स में बस अपनी भड़ास निकालने में लगी रहती है। ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, आप सबको स्पेशली यंग लोगों को मैं आवाज़ लगा रहा हूँ कि लेवल अप। अंग्रेज़ों को अपने से बेहतर मानना बंद कर दो, क्योंकि दुनिया के हर फील्ड में आज पढ़े लिखे इंडियंस ही टॉप पर हैं। पढ़े लिखे, इस पर ध्यान दिया जाए। और इसी से आता है नेक्स्ट रीज़न कि हमें वैलिडेशन की इतनी ज़्यादा भूख है कि हम रियलिटी देख ही नहीं पाते। और अंग्रेज़ों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि किसी भी इंडियन कंटेंट पर, किसी भी इंडियन टॉपिक पर कुछ बना दो तो इंडिया की पॉपुलेशन उनको भर भर के व्यूज़ देगी। पहले उन्होंने मूवीज़, फूड और ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर रिएक्शन देना शुरू किया और जैसे जैसे वक्त के साथ इन टॉपिक्स पर रीच आनी कम हुई तो अब ये लोग एक्सट्रीम टॉपिक्स पर जाने लगे और नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करने लगे। और धीरे धीरे जब ये नेगेटिव चीज़ें वायरल हुई हैं तो अब इंडियंस के बारे में गाली बकना कूल हो गया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल रीज़न की, जो हो सकता है कई लोगों को सुनने के बाद बुरा लगे। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर चुका हूं जहां पर हमारे इंटरनेशनल टूर्स होते थे और एक इंटरनेशनल टूर पर जाने से पहले मैंने क्या नोटिस किया कि जितने भी इंडियंस का हमारा ग्रुप था जो टूर पर जाने वाले थे,
उनको एंट्री से पहले एक स्पेशल मीटिंग में बुलाया जाता था जहाँ पर उन्हें ये बताया जाता था कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे ये बहुत ऑड लगा था कि ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, ये तो पता ही है, क्यों ये क्या बताने का मतलब है, हमारी ये ऐसे डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। उस वक्त मेरे अंदर ये फीलिंग थी, आई डिड नॉट से एनीथिंग। लेकिन जब उस इवेंट पे मैं पहुंचा और मैंने अपने आसपास जो लोग आए हुए थे हमारे साथ, उनके जब मैंने हरकतों को देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों हमारी मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग का इन पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे लोग खाना देखकर इस तरीके से टूट पड़ते हैं जैसे ज़िंदगी में पहली बार खाना देखा। सामान की रिस्पेक्ट नहीं करते दूसरों के। ये बिहेवियर ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल है। और बात सिर्फ ट्रैवलर्स की नहीं है, जो लोग अब्रॉड में सेटल्ड हैं, जो लोग तो काफ़ी समय से जो पुराने रह रहे हैं, जो उस कल्चर को समझ चुके हैं, उनका बिहेवियर चेंज होगा। लेकिन जो लोग यहाँ से गए हैं, आई एम सॉरी टू से, उनका बिहेवियर देखकर भी ये बातें, ये स्टीरियोटाइप और ज़्यादा पक्का हो रहा है कि हाँ, इंडियंस एक्ट ऑड। बात बहुत कड़वी है लेकिन ये सच है और हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। अब देखो, सूर्यवंशम में तो हीरा की लाइफ उसकी मेहनत और एक अच्छे इंसान के साथ की वजह से बेहतर हो जाती है, लेकिन इस हीरा को यानी इंडिया को ये रियलाइज़ ही नहीं है कि ये बेवकूफ़ियाँ कर रहा है और ना ही इसके लिए कोई साथी खड़ा है साथ देने के लिए। इसे तो खुद पर बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी भी। मैं सड़क गली मोहल्ले में गंद मचाने वालों से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो देश साफ़ कर दें। आई नो मुश्किल है बट इम्पॉसिबल तो नहीं। जिनका दिमाग उनके टांगों में है, मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद उनके भेजे में बात पड़ जाए, कुछ गलत तो नहीं। और देखो, बदलाव की शुरुआत भी तो मुझसे और तुमसे ही होगी, किसी और से तो नहीं। और ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक देश को बदलने में ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सिविक सेंस, लिटरेसी और पॉलिटिक्स जैसे कई फैक्टर रोल प्ले करते हैं। बट सबसे बड़ा फैक्टर तो लोग ही हैं। और अगर इस वीडियो से कुछ लोग बदल गए और अपने देश के लिए कुछ कर पाए तो ये खुशी रहेगी मुझे। तो अब वक्त है इंटरनेट की वजह से बढ़ रही इस गंदगी को इंटरनेट की मदद से साफ किया जाए। स्प्रेड द मैसेज।